नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों, अब देखेंगे कि आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग मैं दे रहा हूँ आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो किस पे लेंगे? चार्ज डेंसिटी पे, यानी आवेश घनत्व पे लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आवेश घनत्व में बात आती है कि आवेश घनत्व होता क्या है। नाम से स्पष्ट है कि कोई भी आकृति हो जिसपे आवेश क्या हो, आवेश चारों तरफ फैला हो, तो उसमें क्या होता है, पास पास बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। तो उसकी डेंसिटी यानी घनापन, यानी कितने दूर है कितने पास है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम आवेश घनत्व के रूप में जानते हैं। और आवेश घनत्व में तीन चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट जो होता है आवेश का रेखीय घनत्व। पहला जो होता है दोस्तों आवेश का रेखीय घनत्व। क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व, जिसको आप बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ, या आप ये लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वो क्या है? लैम्डा है, यानी इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। जाहिर सी बात है कि कह रहा है आवेश का रेखीय घनत्व। ये बताइए, जब रेखीय घनत्व बोल रहा है, यानी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि रेखीय का मतलब जिसमें एक डायमेंशन हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, यानी एक लंबाई हो। तो हम मान लेते हैं कि एक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों? एल है। एक तार हमने लिया जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों? एल है। एक तार है जिसकी लंबाई एल है, और इस पर हमने आवेश ऐसे दे दिया। ठीक है, ये आवेश हमने इस प्रकार से इस पर फैला दिया। अब हमने मान लिया कि ये आवेश क्या है? क्यू है। तो आवेश का जो रेखीय घनत्व लैम्डा होता है, तो हमने माना कि एक तार है जिसकी लेंथ एल है और इस पर आवेश फैला हुआ है, प्लस क्यू है। इसलिए जो आवेश का रेखीय घनत्व होगा लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई एल होता है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? क्यू बाई एल। तो यहाँ से मतलब ये निकलता है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मतलब हम एक लाइन लेंगे, रेखीय लेंगे, यानी एक हम एल लंबाई की छड़ को लिए जिसकी लंबाई एल है, जिस पे प्लस क्यू आवेश दिया गया, तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू एल होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि लिखेंगे किसी तार के मात्रक आवेश पर, किसी तार के मात्रक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी एल को मान लीजिए एक, तो कहेंगे किसी तार के मात्रक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम डेफिनेशन को तैयार करते हैं, लिखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लिखेंगे किसी तार के मात्रक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? रेखीय घनत्व कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? किसी तार के मात्रक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे आप लिख सकते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से
प्रदर्शित करते इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसकी बीमा और मात्रक भी निकाल देते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लोग लेंगे मात्रक। अगर यूनिट की बात की जाए, मात्रक की बात की जाए, तो यूनिट चूँकि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? Q बाई एल। तो इसलिए लैम्डा बराबर क्या होगा? इसका मात्रक कूलाम। अगर इसको आप मीटर लेना चाहते हो तो मीटर, और सेंटीमीटर लेना चाहें तो सेंटीमीटर। तो कूलाम प्रति क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक है, यूनिट के हिसाब से C का मतलब कूलाम और M का मतलब मीटर। तो आपने यूनिट निकाल लिया। चलिए दोस्तों अब निकालते हैं हम लोग बीमा। डायमेंशन। चूंकि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई एल। Q इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? IT, यानी 80 होगा बीमा, और इसकी बीमा क्या होगी? L। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि Q इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? IT, और I की बीमा तो A होती है और टाइमिंग की बीमा T। तो इस तरीके से Q की बीमा क्या हो गई? 80। तो ये लैम्डा हो गया, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया है? 80, और ये हो गया है। तो अगर हम लोग इधर लिखना चाहें, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया? ATL-1, या आप ऐसे लिख लें L इनवर्स T इंटू A। अगर यहाँ से अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मीटर के पावर -1 इंटू टाइमिंग सेकेंड इंटू एम्पियर, या आप ओवरऑल कहें कि एम्पियर इंटू सेकेंड बटे मीटर। तो इस तरीके से यूनिट इसका एम्पियर सेकेंड बाई मीटर भी होता है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आवेश का रेखीय घनत्व, इसका काफ़ी यूज़ होता है। ये चीज़ें आपके पहले चैप्टर में भी दे देता है या दूसरे में भी दे देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उन्हीं टर्मों को वहीं पे मैं बताता चलूँगा जहाँ पर जिसका यूज है, जिसके आगे हम लोग इसका यूज करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आवेश का क्या हो गया? रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डायमेंशन हो गई है, और यूनिट यहाँ से भी निकला है, और एक यूनिट मैंने आपको निकालना सिखाया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग आवेश का क्षेत्रीफल घनत्व देखेंगे, यानी क्षेत्रीय घनत्व देखेंगे। अभी तक तो हुआ रेखीय घनत्व, तो अब हम लोग देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, या पृष्ठ ही लिख लें, आवेश का पृष्ठ घनत्व, या आप बोल सकते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। ये इससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिग्मा। चलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब दिखाई देगा। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब देखिए बात आ गई पृष्ठ घनत्व। तो सरफेस, पृष्ठ का मतलब सरफेस, और जिसमें क्या हो? 2 डायमेंशन हो। और सरफेस लेने के लिए हम एक ले लेते हैं क्या? हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। खोखला गोला ले लेंगे। ये भी हम कर सकते हैं कि ठोस गोला ना लेके क्या ले लेंगे? खोखला गोला ले लेंगे, जिसमें क्या होगा? एरिया होगा। तो हमने ऐसे आवेश दे दिया, इस पे चारों तरफ क्या कर दिया दोस्तों? ये आवेश को फैला दिया। काफ़ी आसान है, बस आप चीज़ों को समझते चले। हमने माना कि यह आवेश क्या है दोस्तों? Q है। यहाँ पर हमने आवेश मान लिया Q है। यह एक खोखला गोला है, खोखला
गोला, ठीक है। तो यह एक खोखला गोला है जिस पे हमने q आवेश प्लस q आवेश दिया, तो यह आवेश पूरी तरह से वितरित हो गया। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो चूंकि आता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, क्यू अपॉन ए। यानी वहाँ पर तो जब लंबाई थी तो क्यू बाई एल था, अब पृष्ठीय घनत्व तो है, खोखला गोला हम लोग लिए हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी खोखले गोले के मात्रक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिख भी चुके होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे बता रहा हूँ इसकी परिभाषा। लिखेंगे किसी खोखले गोले के मात्रक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी खोखले गोले के मात्रक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी खोखले गोले के मात्रक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा वाले टॉपिक को मैंने बता दिया है। अब थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसके मात्रक तथा बीमा। चलिए मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। चूँकि आपको पता है सिग्मा इक्वल्स टू, पहले हेडिंग दे देते हैं मात्रक, यूनिट। तो चूँकि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू का मात्रक क्या होगा, कूलम, और ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सिग्मा की एक यूनिट हो गई कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बीमा निकालना चाहें तो चलिए मैं इधर ही निकालना सिखा देता हूँ, डायमेंशन बीमा। चीज़ों को बड़े आप आराम से भी समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन में न रहें, निकालना सीखें तब चीज़ों को बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्यू की बीमा क्या होगी 80, और ये क्या होगा एल स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एल के पावर क्या होगा -2 ए और टी होगा। अगर इसका मात्रक लिखना चाहें यहाँ से तो मीटर के पावर -2 एम्पियर n2 क्या होगा, सेकंड होगा, या आप ओवरऑल कह सकते हैं एम्पियर सेकंड प्रति मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों निकालना सीख चुके हैं। अब हमको सीखना है क्या दोस्तों, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई है, आवेश का रेखीय घनत्व आपने निकालना सीख लिया है, डेफिनेशन लिख लिया है, बीमा निकालना सीख लिया, यूनिट निकालना सीख लिया। फिर उसके बाद मैंने आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व बता दिया, यूनिट बताया, बीमा बताया, उसकी डेफिनेशन बताया, परिभाषा बताया। अब देखेंगे हम लोग आवेश का आयतन घनत्व। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। नाम से ही स्पष्ट है कि आयतन, तो आयतन लेने के लिए हमें ऐसे सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे शेप की आकृति, शेप या साइज की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें क्या हो, आयतन हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का कॉम्बिनेशन हो, 3D ऑब्जेक्ट हो। तो हम लोग लेंगे आवेश का आयतन घनत्व, यानी आप कह सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी,
वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? रो। चलिए अब हम लोग देखते हैं, चूँकि आयतन की बात किया है तो हम लोग ठोस गोला ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक ठोस गोला ले लिया, और जैसा कि आपको पता है कि ठोस गोला पूरी तरह से भरा होता है। जैसे आप एक लोहे की गेंद ले ले जो कि चारों ओर से भरा हो, तो ये मतलब पूरी मटेरियल से भरा होता है ठोस गोला, यानी अंदर खोखला ना हो। तो ये जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसके बाहरी सरफेस पे तो फैलता ही फैलता है, उसके साथ साथ अंदर वाला जो सरफेस है उस पर भी चारों तरफ फैल जाता है। यानी इस बाहरी सरफेस पे तो होता है ये आवेश, अंदर वाले पे भी आवेश जो पूरी तरह से फैल जाता है। हम लोग मान लिया कि आवेश क्यू है, ये क्या है? ठोस गोला। अब हम लोग देखेंगे, चूँकि आवेश का आयतन घनत्व तो बोला है रो डेंसिटी, तो चूँकि रो इक्वल्स टू होगा दोस्तों क्यू बाई भी, सेम वैसे ही यानी हम कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि किसी ठोस गोले के मात्रक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन को भी तैयार करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो लिख लीजिए, अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाएगा। अब इससे रिलेटेड टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं अब इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। क्या होगा इसकी डेफिनेशन? तो लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी ठोस गोले के मात्रक आयतन पर, किसी ठोस गोले के मात्रक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी ठोस गोले के मात्रक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन तैयार हो गई। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके यूनिट्स और मात्रक को देखेंगे, मात्रक और बीमा को देखेंगे। सॉरी, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब लिखेंगे मात्रक, मात्रक यूनिट। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो चूंकि रो इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? क्यू बाई भी, और क्यू का मात्रक क्या होगा? कूलाम, और भी क्या है? आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। अब हम लोग यहाँ लेंगे बीमा, डायमेंशन, डायमेंशन। तो अगर हम लोग बात करें डायमेंशन की, तो चूंकि जैसा कि आपको पता है रो इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई भी। क्यू की बीमा क्या होगी? 80, और आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है दोस्तों? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी एल क्यूब। या आप कह सकते हैं रो इक्वल्स टू क्या होगा? एल के पावर -3 a इंटू टी। तो आप कह सकते हैं रो इक्वल्स टू मीटर के पावर -3 एम्पियर इंटू क्या होगा? सेकंड। यानी आप कह सकते हैं रो बराबर एम्पियर इंटू सेकंड बटे मीटर क्यूब। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने तीनों आवेश घनत्वों को निकाल लिया। आप फिलहाल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये तो थे आवेश घनत्व। चलिए, हो गया दोस्तों, हो गया होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड। ये गॉस प्रमेय जो आप लोगों ने किया था ना,
इससे पहले वाले टॉपिक में जो मैं गॉस प्रमेय बताया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ये रेखीय घनत्व, आयतन घनत्व और क्षेत्रीय यानी पृष्ठीय घनत्व के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब एक सवाल लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसे करके लेक्चर को यहीं रोकेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर एक कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है। घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, ठीक है। कह रहा है कि घन के किसी एक भुजा से या किसी एक फलक से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा, ठीक है, गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, लोग आंसर देखेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। कह रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग मैं फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। चूँकि क्या बोला है दोस्तों, घन बोला है ना, तो घन के लिए तो सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है घन की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समझाने के लिए मैं घन बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बन गया घन, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए कि आपका एक बन गया घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। और उसकी कितनी है दोस्तों, ये भुजा कितनी है, 1 मीटर है। लंबाई हो गई 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। अगर आप हाइट दिखाना चाहें तो आप ये भी दिखा सकते हैं 1 मीटर। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी की सारी क्या है, इक्वल है। अब देखिए इनके बीचों बीच कहीं ना कहीं सेंटर होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है, Q, ठीक है। Q बराबर कितना है, 1 माइक्रो कूलाम, 1 कूलाम, इतने का आवेश रखा गया है, 1 कूलाम का आवेश रखा गया है। तो चलिए मैं Q बराबर 1 न लिख के सिर्फ Q लिखता हूँ और ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर सेंटर पे आवेश रखा गया। तो ये बताइए दोस्तों 6 फलक हैं, 6 फलक से बल रेखा गुजरेंगी, 1 2 3 4 और एक वर्टिकली ऐसे निकलते हैं 6। तो कुल मिला के अगर आप ओवरऑल कहें तो आप किसी कमरे में प्रवेश करें तो एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक दाएं और एक बाएं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, यानी सॉरी आप देख सकते हैं कि अगर किसी कमरे में अगर आप हैं तो एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, आपके दाहिनी ओर, एक बाईं ओर और एक सामने और एक पीछे, 6 सरफेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर पर कोई आवेश रखा जाए तो कितने
सरफेस से गुजरता है, 6 सरफेस से गुजरता है। लेकिन आपसे कहा है कि कुल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो ध्यान रखिएगा मैं इस फिगर को ये ऊपर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये बताइए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमें लिखना होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, और क्यू की वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 अपॉन क्या हो गया दोस्तों एप्सिलॉन 0, और फाई का यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। फाई ई लेते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा फाई इक्वल्स टू क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, इसकी यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक सर्फ, ये टोटल तो निकल गया, ठीक है, हमने टोटल देख लिया कि टोटल कितने आवेश हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक सरफेस के कारण, ठीक है दोस्तों। ये बताइए 5 से टोटल कुल वैद्युत फ्लक्स तो निकल गया 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलाम। ये बताइए किसी भी घन में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो सेकंड फिगर का सेकंड में अगर आप चाहें तो फिगर ये बना सकते हैं। ये बताइए 6 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो चलिए मैं फिगर मिटा दे रहा हूँ, फिर आप लोग हल कर लीजिएगा। लिखेंगे चूँकि 6 पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर 6 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है दोस्तों 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी कुल, इसलिए एक पृष्ठ से पूछा है ना, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो एक पृष्ठ से अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले तो 1 अपॉन क्या हो गया 6 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एक सरफेस से निकालना सीख लिया। तो कॉन्सेप्चुअली आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई इन क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट के साथ आप चीज़ों को हल करना सीखें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।